नमस्कार, जय हिंद। आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स आपके सामने लाए हैं, जो चैप्टर वाइज है। जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो 1773 और 1773 से 1853 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन भारत है 1858 से लेकर के 1947 तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। ठीक है, अब इसके तहत ये दोनों के तहत जो था 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत जो कुछ नए पद निम्न और बहुत सी परिवर्तन हुआ। चलिए इसको देखते हैं कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। तब बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब जो गवर्नर जनरल थे ना, और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अब सब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। अब इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब कंपनी और इसमें क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध किया गया। ये जो प्रावधान था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। इसके बाद जो हुआ वो पिट से इंडिया एक्ट आया 1784 में। अब इसके तहत क्या हुआ देखते हैं। कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों का अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब पृथक्करण कर दिया, यानी कि कंपनी के राजनीतिक काम को और व्यापारिक काम को उसको अलग अलग कर दिया गया। अब इसके बाद कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत ही कंपनी के लिए जो होता है, कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, 1786 में एक अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ देखते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, देखिए अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था अथवा उसको फिर से लागू कर सकता था। ये अधिकार कब दिया गया? तो ये अधिकार 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया। ये कब किया गया? तो इसके तहत ही प्रदान किया गया। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1813 में चार्टर एक्ट आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चार्टर एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, तो कंपनी के कंपनी के जो था ना, भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब भारत में केवल कंपनी के अधिकारी ही नहीं व्यापार करेंगे, बल्कि औरों के लिए भी ये दरवाज़ा खोल दिया गया। चलिए अब इसके बाद चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। ठीक है, अब इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया है इसके तहत ही। ठीक है, अब इसके बाद 13 के बाद क्या हुआ, 1833
की चार्टर एक्ट आया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके तहत हुआ? तो 1833 के तहत चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अब इसके तहत कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि ये जो पॉइंट है कि जन्म स्थान, वंश और का हो जाएगा, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए कोई अयोग्य नहीं रहेगा। मतलब कि अब सबके लिए एक समान दर्जा दिए जाने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना है, ठीक है। और इसके बाद कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि कंपनी के टोटली संपूर्ण यानी कि समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था ना, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या था, तो इसमें चीन के साथ साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का था। जबकि 1833 में एक्ट में क्या हुआ ना कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को अब एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यहाँ पर क्या एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य जुड़ा इसमें। और गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, ठीक है। और भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है इसके तहत। अब 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, हम इसको देखते हैं। इसके तहत विधायी शक्तियों को 1853 में क्या हुआ, 53 में जो एक्ट आया था, इसमें विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी के जो विधायी शक्तियों को और कार्यपालिका शक्तियों को पृथक कर दिया। यानी कि विधायी शक्तियों की क्या समझते हैं आप? विधायी शक्तियों से हुआ ना कि कंपनी के जो विधि बनाने वाले व्यक्ति होंगे और उस विधि को लागू करने वाले व्यक्तियों के दोनों के शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि जो व्यक्ति विधि बनाएगा उसका शक्ति और जो विधि को लागू करेगा उस दोनों का शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु एक गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना हुई। लेकिन विधि बनाने के लिए एक विधायी परिषद के स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुभारंभ हुआ। यानी कि शुरू कब हुआ है? नहीं, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा जो का शुभारंभ किसके तहत हुआ है? तो 1853 के तहत हुआ, ठीक है।